हेलो दोस्तों, सीरीज के स्टार्टिंग में हमें सूजी नाम की लड़की दिखाई जाती है जो कि वहाँ के हाउसकीपर को अपना रिज्यूमे दे रही होती है। हाउसकीपर रिज्यूमे देखने के बाद बोलता है कि आपको यहाँ पे जॉब क्यों करनी है। यहाँ पे सूजी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे सूजी की माँ उसकी ग्रैंडमा का मांस उतार रही होती है जिसे सूजी रोक रही होती है। यहाँ पे सूजी की माँ उससे फोर्स कर रही होती है कि वो ओल्ड मैन से शादी कर ले जो कि 18+ होता है, लेकिन सूजी शादी करने को तैयार नहीं होती है क्योंकि वो 18+ होने के बाद भी मरने वाला था क्योंकि उस समय वो बेड पे होता है। इसी के बाद सूजी की स्टेप सिस्टर बोलती है कि तुम्हें उससे शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा अमीर इंसान है और तुम जैसी अगली लड़की के लिए वो परफेक्ट होगा। इधर बीच हमें सूजी के डैड दिखाए जाते हैं जो कि उसे फोर्स कर रहे होते हैं कि बेटा तुमसे शादी कर लो, तुम्हारी ग्रैंड माँ की सर्जरी के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसे इकट्ठा हो जाएंगी। यहाँ पे सूजी पे इतना फोर्स किया जाता है कि सूजी अपनी ग्रैंड माँ के लिए इससे शादी करने को तैयार हो जाती है। जहाँ पे हमें सूजी को कोर्ट में दिखाया जाता है जहाँ पे वो अगली इंसान मतलब जो 80+ इंसान होता है वो सूजी के साथ मैरिज कर रहा होता है। इधर बीच हमें दोनों का कार्ड दिखाया जाता है जहाँ पे सूजी उसको देखने वाली होती है लेकिन सूजी की आँखों को पेन होता है, इस वजह से उसकी आँखें पूरी तरीके से नहीं खुलती है और वो इंसान उसे बिना बताए वहाँ से चले जाता है। यहाँ पे सूजी उसका फेस नहीं देख पाती क्योंकि सूजी की आंखों में दर्द होता है। वो उसे बोलता है कि मेरा ड्राइवर तुम्हें छोड़ देगा और वो एक ट्रिप पे जा रहा है। इसी के बाद वहाँ का मेड सूजी का अप्रूवल रख लेता है जहाँ पे सूजी की जॉब लग जाती है। सूजी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है कि कहीं तो उसकी जॉब लग गई। इसी के बाद से वो अपनी जगह की सफाई कर रही होती है लेकिन वहाँ का मालिक का बेटा सुजैन आने वाला होता है जिसे सारी मेड वहाँ पर स्वागत करने चली गई होती है। यहाँ पे सूजी भी इकट्ठा वहीं पर खड़ी होती है। उसे ऐसा लग रहा होता है कि उसे सुजैन को कहीं ना कहीं देखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे सारी मेड अपने में तारीफ कर रही होती हैं कि सुजैन जो है वो काफ़ी अच्छा इंसान है और वो किसी एक मेड को अपना पर्सनल मेड बनाएगा। जहाँ पे सब लोग सूजी की काफ़ी ज़्यादा बुराई कर रही होती है। दरअसल उसके चेहरे पे चश्मा लगा होता है और बिना चश्मे को किसी को देख नहीं सकती है, इस वजह सब उसे चिढ़ा रहे होते हैं और उसे कहते हैं कि वो हमेशा मेड बन के रह जाएगी और उसे कोई भाव नहीं देगा। इसी के बाद यहाँ पे उसका चीफ गेस्ट दिखाया जाता है जो कि सबको कहता है कि आप लोग आकर सुजैन से अपना नाम बताएं। जहाँ पे सुजैन सामने आ जाता है तभी यहाँ पे सबसे अच्छी लड़की आती है जो कि बताती है कि वो काफ़ी अमीर लड़की है लेकिन वो सिर्फ सुजैन के लिए यहाँ पे आई हुई है, लेकिन सुजैन को बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। दरअसल वो अमीर इंसान होने के बाद सुजैन के पैसे के लिए आई हुई होती है, इस वजह से उसे वहाँ से फ़ौरन मना कर देता है। जहाँ पे उसका दूसरा मेट बोलता है सूजी तुम जाओ, तू अपने बारे में बताओ नहीं तो बॉस को बुरा लगेगा। इसके बाद सूजी आके जाती है, डरते डरते उसके सामने अपने अप्रूवल देती है और अपना नाम बताती है। जहाँ पे सुजैन उसके पास आता है और उसे देखने लगता है, उसे ऐसा लगता है जैसे उसने कभी इसको देखा हुआ है। जहाँ पे उसे बोलता है तुमने चश्मा क्यों पहना हुआ है। यहाँ पे सूजी बताती है कि वो बिना चश्मे के किसी को देख नहीं सकती है, लेकिन तभी उसका पीछे मेट बोलता है सर ये आप पे सबसे अच्छी मेट होगी। जहाँ पे जो सुजैन होता है वो सूजी को अप्रूवल दे देता है कि वो उसकी पर्सनल मेट होगी। इधर भी हमें सुजैन की ग्रैंडमा का कॉल आ जाता है जो कि उसको डांट रही होती है। दरअसल सुजैन ने अभी तक एक बार भी अपनी वाइफ से मिला नहीं होता है। जहाँ पे ग्रैंडमा ने उसकी 2 टिकट कराई हुई होती है इससे वो अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड कर सके। जहाँ पे सुजैन कहता है मॉम मैं भी काम करना चाह रहा था। वो एक ट्रिप पे गया होता है जिसे खाली होने के बाद पहले अपनी वाइफ से मिलने जाएगा। इसी के बाद वो फोन काट देता है जिसके बाद मिस्टर सैन सूजी को लेके जाते हैं अपनी वाइफ के लिए शॉपिंग कराने के लिए। दरअसल उनको लड़कियों के सेंस के बारे में बिल्कुल पता नहीं होता है जिस वजह से सूजी की मदद लेते हैं। यहाँ पे सूजी को ज्वेलरी शॉप में ला देते हैं जहाँ पे सूजी ज्वेलरी को चूज कर रही होती है। इधर भी सूजी मन में सोच रही होती है कि बॉस की वाइफ कितनी लकी होगी जो कि मिलियनर की ज्वेलरी पहन रही है और बॉस कितने अच्छे हैं। इधर बीच वो अपने बारे में सोचने लगती है कि उसका हस्बैंड कैसा है जिसने आज तक उसे एक बार भी देखा नहीं है, जो कि 18+ होने के बाद भी उसे कभी मिला नहीं है। इसी के बाद सूजी सारी ज्वेलरीज को चूज कर लेती है और यहाँ पे उसके बॉस जो कहते हैं वो उसे छोड़ देते हैं। यहाँ पे जो उसका 18+ हस्बैंड होता है उसका मैसेज आया हुआ होता है कि वो सूजी से आज एक रेस्टोरेंट में मिलेगा। ये वही रेस्टोरेंट होता है जहाँ पे मिस्टर सैन अपनी वाइफ के साथ मिलने वाले होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे मिस्टर सैन वहाँ पे बैठे हुए होते हैं टाइम से, लेकिन सूजी वहाँ पे पहुँच जाती है तो उनको ऐसा लगता है कि सूजी वही लड़की है जिससे वो मिलने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे सूजी उन्हें बताती है कि थैंक गॉड बॉस आप यहाँ पे मिल गए, आप ये ज्वेलरी का सेट ट्राई किया था जो कि काफ़ी ज़्यादा महंगा था, इतना एक्सपेंसिव था, इसलिए मैं आपको यहाँ पे तुरंत दे रही हूँ। इसी के बाद सूजी उसे कहती है सर आप क्यों आए हैं। जहाँ पे उसको कहते हैं मैं किसी काम से आया हुआ हूँ और इधर भी सूजी अपने साथ 18+ इंसान का वेट करने के लिए बैठ जाती है। इधर भी मिस्टर सैन यहाँ पे बैठ के ऑर्डर कर लिए रिसीव कर रहे होते हैं, लेकिन तभी उन्हें आइडिया आता है कि उन्हें जो लिस्ट दी गई होती है जो कि उनकी वाइफ को पसंदीदा सामान होते हैं उसे वो ऑर्डर में बोल देते हैं। पीछे सूजी सुन रही होती है तो उसे ऐसा लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि बॉस की वाइफ का सामान ही मुझसे मैच कराए। इधर बाद मिस्टर सैन सूजी को कॉल लगाते हैं, मतलब अपनी वाइफ को कॉल लगाते हैं, लेकिन तभी सूजी का भी कॉल बजने लगता है। उन्हें ऐसा लगता है कि सूजी तो लड़की नहीं है, लेकिन तभी सूजी का कॉल आता है जो कि डॉक्टर का होता है। वो डॉक्टर को चेकअप कराने आए हुए होती है जहाँ पे डॉक्टर उन्हें बुला रहा होता है। अब यहाँ पे मिस्टर सैन उठ के जा रहे होते हैं, तभी सूजी बोलती है बॉस आप कहाँ जा रहे हैं। जहाँ पे उसके बॉस बोलते हैं कि मुझे वो लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं जो कि टाइम से ना आए या टाइम की कदर ना करे। इसी के बाद सूजी भी वहाँ चली जाती है डॉक्टर के पास, जहाँ पे जिसके बाद डॉक्टर से बोलता है कि वो अपने लेंस को हटा सकती है। इसी के बाद सूजी अपने वो मास्क को बैठा देती है जिसने उसे अगली बनाने के लिए रखा होता है। दरअसल सूजी की बहन ने उसे ऑर्डर दिया होता है कि सूजी के पास जाके परफॉर्मेंस करेगी और सूजी की बहन का नाम होता है। इस वजह से सूजी की जो बहन होती है वो अपने आप को अगली दिखाती है कि सूजी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे, लेकिन सूजी बिना मास्क के और बिना उस चश्मे की इतनी अच्छी लग रही होती है कि डॉक्टर को भी काफ़ी पसंद आती है। इसी के बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें यहाँ के बॉस दिखाए जाते हैं। इसके बाद मिस्टर सैन सूजी को लेकर
की एक मीटिंग में आए हुए होते हैं जो कि बाहर रेस्टोरेंट में होती है, जिसके बाद उसका क्लाइंट से बातचीत हो रही होती है, लेकिन सूजी का गलती से उनसे हाथ फिसल जाता है और कॉफ़ी शैन के ऊपर गिर जाती है, जिसके बाद शैन अपने आप को वॉशरूम में ले जाता है ठीक करने के लिए, लेकिन तभी जो उसका क्लाइंट होता है वो सूजी के साथ बदतमीज़ी करने लगता है। सूजी उसे हट के वहाँ से हटती है, लेकिन तभी उसकी वाइफ़ पहुँच जाती है जो कि सूजी को बुरा-भला बोल के उसे मार रही होती है, लेकिन इसे भी जैसे उसकी वाइफ़ वैसे उसे मारने वाली होती है, मिस्टर शैन जाके सूजी को बचा लेते हैं। अब सूजी मन में सोचने लगती है कि काफ़ी ज़्यादा गलत चीज़ हो गई है और बॉस मुझे यहाँ से निकाल देंगे, लेकिन बॉस सूजी के फ़ेवर में बोलते हैं और उसकी वाइफ़ को डाँटने लगते हैं। लेकिन इसी के बाद उसकी वाइफ़ उसके बॉस को मारने वाली होती है, लेकिन तभी उसका वहाँ बस से जो कोलीग होता है वो पहुँच जाता है और बताता है मिस्टर शैन काफ़ी अमीर इंसान है, जिस वजह से उसकी अपनी वाइफ़ को ही वो डाँटने लगता है। जिसके बाद जो इंसान होता है मतलब मिस्टर शैन जो होते हैं वो उसे वहाँ से भगा देते हैं और कहते हैं तुम इस शहर में कभी दिखाई नहीं देना और हमारी तुम्हारी डील सबसे ख़त्म हो गई। इसी के बाद सूजी कहती है थैंक यू बॉस, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपके साथ डील मैंने ख़राब कर दी है। जिसके बाद शैन कहता है मेरे लिए डील इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए काम करने वाले लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिसका ख्याल मेरा रखते हैं, मुझे भी फ़र्क पड़ता है कि मैं उनका ख्याल रखूँ। इसी के बाद ये सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार हो चुकी है। आपको पूरी सीरीज़ देखने के लिए कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 देखना पड़ेगा, जिससे मैं इसका पार्ट 2 बनाऊँ। वैसे ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और शायद सीरीज़ देखने के लिए भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।